राजकुमार भगत जी, शॉल जी आपका कार्ड बाद में मिल जाएगा। टोपी शॉल दे दो। राजकुमार भरत जी के बाद हमारी इसी श्रृंखला में श्री बलराम श्रीवास्तव जी। अरे दो दे दो, बाकी बाद में रख दो। शॉल खत्म हो गई, शॉल दे दो जरा, उधार शॉल उधार दे दो। ये शॉल ले लो, ये शॉल ले लो तो वापस कर देना। श्री बलराम श्रीवास्तव जी। तो आइए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए, अपने राहु और केतु की दशा को ठीक कीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद बुलाने जा रहा हूं हमारे बीच दिल्ली से आए हुए श्री अवधेश तिवारी जी को, कि वो अपनी रचना कम समय में प्रस्तुत करें। हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट हैं, जिससे आपको सही समय पे हम भोजन करा सकें। श्री अवधेश तिवारी जी मंच पर, माइक पर, आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री अवधेश तिवारी जी। सर ये थोड़ा ऊपर हो सकता है। बस 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 ठीक है, बस ठीक। राज्य कर्मचारी संस्थान के ये सारस्वत कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी मनीषियों का मैं सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी अयोध्या से हूं। तो कुछ पंक्तियां निवेदित हैं माँ भारती के चरणों में। माँ भारती के चरणों में कुछ शब्द सुमन। मिला खून मिट्टी सजाया समारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा, मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। सदा खुश रहें देशवासी हमारे, सदा गर्व से मातृभूमि निहारें, करें कार्य अपना मिलजुल के भावुक, मिले जीत हर पल कभी भी न हारें, मिले जीत हर पल कभी भी न हारें। और आप जानते हैं ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली हुई है, तो हम अपने उन महान शहीदों को याद करते हुए कि सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, अनगिन वीरों की आहुति से मिला हमें जनतंत्र। और आज़ादी के महापर्व पर भावुक नमन शहीदों को, आज़ादी के अमृत काल में भावुक नमन शहीदों को, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र। क्या बात है अवधेश जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक बार हमारे आदरणीय श्री अखिलेश मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो कि इतनी देर से इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। और दया धर्म करुणा सोचूं तो होते हैं उच्चारित राम, दया धर्म करुणा सोचूं तो होते हैं उच्चारित राम, और रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम, भावुक थे मर्यादित राम। तो भगवान राम के चरणों में कुछ शब्द सुमन कि श्वास श्वास में बसने वाले, श्वास श्वास में बसने वाले हर प्राणी के प्राण है राम, और भूमंडल पर मानवता के पोषक और पहचान है राम। और मर्यादा की अंतिम सीमा, मर्यादा की अंतिम सीमा विपदाओं के समाधान, और भावुक भारतवर्ष के नायक गौरव स्वाभिमान है राम। क्या बात है। घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रघुपति राघव राम की जय, आओ बोले राम की जय। राष्ट्र राम में, राम राष्ट्र में, आओ बोले राम की जय। रघुपति राघव राम की जय, हम सब बोले राम की जय। सियाकांत कौशल्यानंदन, जन जन करता पूजन अर्चन, प्राण प्रतिष्ठा हुई राम की 22 जनवरी का अभिनंदन। इंतजार सदियों का बीता, आओ बोले राम की जय।
राष्ट्र राम मैं राम राष्ट्र मैं, रघुपति राघव राम की जय। राम बसे हैं जनमानस में, हर धड़कन में हर नस नस में। त्रेता युग शीस जी अयोध्या, भक्ति भाव के डूबी रस में। सारा भारत हुआ राममय, सारा भारत हुआ राममय। राष्ट्र राम मैं राम राष्ट्र मैं, हाँ। रघुपति राघव राम की जय। आओ बोले राम की जय, और जीव मिलकर सभी अयोध्या जाएं, राम लला के दर्शन पाएं। पुत्र के स्वागत में सरयू माँ, लहर लहर लहरा के गाएं। हाँ। जीव जंतु सब हुए राममय, भावुक बोले राम की जय। राष्ट्र राम मैं राम राष्ट्र मैं, आओ बोले राम की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम जीतेंगे अवश्य, हम जीतेंगे अवश्य। आओ स्वयं से वादा करें, और हारने से डर लगे तो कोशिश और ज्यादा करें। और गर नियत भी रूठ जाए पर नहीं उम्मीद टूटे, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें। जैसा आप सब जानते हैं, जब मैं पढ़ता था उस समय भी भारत विकासशील देश था, और आज पढ़ा रहा हूं फिर भी भारत विकासशील देश है। तो विकसित कब बनेगा? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब हम सभी स्वतंत्रता 2047 में मनाएंगे, तब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर कोई सरहद पर लड़ ले ऐसा कभी नहीं हो सकता, और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। और आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने। कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत महाशक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। अवधेश जी ने राम पर कविता सुनाई, यानी कि पिता ने पुत्र पे कविता सुनाई, और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, माइक वाले भाई साहब इसको ज़रा बीच में लगा के थोड़ा स्टैंडर्ड कर दीजिए, और थोड़ा सा वॉल्यूम और हल्का सा, इको तो नहीं, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। यानी राम एक अंक के बराबर है और जितने साधन हैं वो शून्य हैं। इसका तात्पर्य हम यूँ भी निकाल लग सकते हैं, यदि वो अंक ये कविता थी जो राम पर कविता थी, तो इसके बाद पर जितनी भी कविता होंगी, यदि वो शून्य की महानता भी रखती होंगी तो बातें 10 गुनी हो जाएंगी। तो आइए इस एक नाम के, एक के प्रारूप के इस कविता को अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाइए। तो मैं आपको इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिसे आपको बुलाना चाहता हूं, जिसके सामने, उसका नाम है राजकुमार भरत। भरत राम के भाई थे, राजकुमार कविता के भाई हैं। बहुत ही प्यारे कवि हमारे बीच, तालियां बजाइए और आनंद लीजिए इस काव्य संगम का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे सभी सरस्वती पुत्रों को यथायोग्य वंदन करते हुए, मेरे सम्मुख बैठे सभी गुणीजन, विराट व्यक्तित्व जिनका यहाँ सम्मान हुआ, और उनके परिजन, सभी को यथायोग्य वंदन करते हुए, जैसा कि अभी उन्होंने राम जी पर भी कविताएं पढ़ी, मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय देता हूँ कि मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, कि मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, जिसमें आंसू पूजा जाए इतना विस्तृत भूगोल नहीं। मैं रंगहीन तस्वीर हूँ वो जिसको कि चितेरा रंग न सका, बस इसीलिए उर्की झीलों में करते हंस के लोल नहीं। मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल। क्या बात है। मित्रों, मैं तुलसी रंग और खुसरो की ज़मीन से आता हूँ। कुछ कविताएं आपको दूंगा। दादा ने कम समय दिया, कुछ मुक्तक दे देता हूँ मैं। स्वागत है। अभी कहा कि कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई राजनीति, लेकिन मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं मिल रहा। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि काम और कामनाएं प्रखर हो गईं, काम और कामनाएं, कि काम और कामनाएं प्रखर हो गईं,
भाव और भावनाएं लचर हो गईं और मूल्य तो बढ़ गया पर गिरा आचरण। मैं देख रहा था 1-1 लाख का पुरस्कार लेने के बाद भी लोगों में शायद पिपासा कुछ और बनी हुई थी, मतलब एक गर्मामयी सम्मान था कि मूल्य तो बढ़ गया पर गिरा आचरण। स्वार्थ की डंडियां ये सजर हो गईं, स्वार्थ की डंडियां ये सजर। कि जो निभाएं दिलों को वो रिश्ते ही क्या दादा, कि जो निभाएं डॉक्टर हरिओम जी, कि जो निभाएं दिलों को वो रिश्ते ही क्या, बांटते दर्द